हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एस्पिरेंट एंटेम में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइप सीरीज़, जिसमें कॉन्सेप्ट्स होंगे हाइप और उनको इजी हम बनाएंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट 3D फिगर कटिंग। तो जैसे कि रिसेंट एसएससी एग्ज़ाम्स में, एसएससी सीजीएल मेंस में फिगर कटिंग का क्वेश्चन पूछा गया था। लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे कि इसको कैसे हैंडल करना है, कैसे विजुअलाइज़ करना है, क्या करना है। तो इस चक्कर में मैं इस पर वीडियो लेके आया हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे पूरा फिगर कटिंग डिटेल में अच्छे से। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं 3D फिगर हमारे हो गए। सबसे पहले हम एक बहुत इजी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे क्यूब हो गया। ठीक है, अब जैसे हमने क्यूब लिया, अब मान के चलो फॉर एग्जांपल हम चाहें कि हमने, मान के चलिए मिठाई की बर्फ़ी आती है ना, मान के चलो ये बर्फ़ी है। ठीक है, अब हमने सोचा कि इसको बीच में से चाकू से काटा जाए। ठीक है, तो क्या होगा, हमने इसमें से कट लगाया तो दो नए पीस बन जाएंगे। जैसे एक पीस ये हो गया और एक पीस ये हो गया, तो दो ऐसे नए पीस बन जाएंगे। अब इन दोनों पीस में क्या डिफरेंस आया, क्या हुआ, जैसे अब अपन सरफेसेस की बात करें तो ये सब तो ऑलरेडी था बर्फ़ी में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो नए सरफेस जनरेट हो गए, एक ये सरफेस और इसी के जस्ट सामने एक यहाँ पर दूसरा सरफेस। ठीक है, तो हमारे जो फिगर कटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनमें ज़्यादातर सरफेस एरिया को लेके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सरफेस एरिया में कितना इंक्रीज़ आया। ठीक है, सरफेस एरिया जैसे मान के चलो उन्होंने बोला कि फ़लाने फ़लाने कट लगाए, तो जैसे मान लो 8 पीस बन गए, तो जो उसमें से एक पीस होगा उसका सरफेस एरिया कितना होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसके दो मेथड्स होते हैं। अगर आप 3D फिगर कटिंग को पढ़ना चाहते हो तो इनके आंसर आप दो तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, अब जैसे यही है तो इसका मेथड नंबर 1 तो ये होता है कि तुमने, ये फिगर नंबर 1 है, ये फिगर नंबर 2 है, तुम इनमें से किसी भी एक फिगर को उठा लो और उसको विजुअलाइज करके उसके पैरामीटर्स में चेंज करके उसका सरफेस एरिया निकाल लो। ठीक है, और फिर तुम्हें जैसे भी पूछे उस हिसाब से तुम कर सकते हो। जैसे मान के चलो ये फर्स्ट वाला फिगर है। ठीक है, मान लो इनकी सबकी एज कितना, मान लो 8-8 दी होती इसकी एज, कुछ भी 4-4 दी होती। ठीक है, 4 ही दी है मान लो। अब तुमने यहाँ से दो टुकड़े कर दिए तो ये तो 4 ही रहेगी ये वाली। ठीक है, ये वाली ये तो 4 ही रहेगी। ठीक है, इसकी जो हाइट है, हाइट भी 4 ही रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, लेकिन ये जो यहाँ से ये दो टुकड़े हुए हैं, यहाँ से कट लगाए ना, तो इसकी ये एज 2, ये एज 2 बचेगी। अगर हम इस फिगर को दोबारा से यहाँ बनाएं तो ये फिगर कुछ इस तरीके से आएगा, यानी इसमें यहाँ ये 2 बचेगी, इसकी ये जो ब्रेड्थ है वो तो 4 ही है, लेंथ 2 बची और हाइट इसकी 4 ही है। ठीक है, तो अब इन पैरामीटर्स को यूज़ करके तुम इसका TS निकाल लोगे। ठीक है, और अगर टोटल पूछे तो जितने टुकड़े हुए हैं उनसे इनटू कर दोगे। ठीक है, अकेला एक का पूछे तो तुम निकाल ही लोगे। लेकिन इसका दूसरा तरीका भी है, मेथड नंबर 2। ठीक है, मेथड नंबर 1 तो ये रहा। मेथड नंबर 2 क्या बोलता है कि तुमने जितने भी नंबर ऑफ कट्स लगाए, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ कट्स लगाए, सीधा सीधा हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ कट्स लिखते हैं। मान लो हमने नंबर ऑफ कट्स कितना, 1 है, 1 कट लगाया। अब हमेशा एक कट लगाने से 2 नई सरफेस जनरेट होती हैं हमेशा। ठीक है, तो अपन 1 × 2 इस तरीके से लिख देते हैं, यानी एक कट लगाया
और हर कट से इंटू 2 होता है, ये हर क्वेश्चन में होगा क्योंकि हर एक कट से 2 नई सरफेसेस बनती हैं, ठीक है। अब हम इसमें इंटू करते हैं जो कि नई सरफेस हमारी बनी है उस सरफेस का एरिया, ठीक है। इस केस में हमारी ये न्यू सरफेस जनरेट हुई है क्योंकि हमने बर्फ़ी में यहाँ पर कट लगाया था, तो यहाँ पर 2 सरफेस निकल के आई ना, एक ये वाली, इसको हमने अलग से उठा लिया, तो ये जो हमारी है ये न्यू सरफेस है। अब ये वाली न्यू सरफेस है, इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया तुम देख सकते हो, जैसे इसके पैरामीटर्स तुम अगर लिखना चाहो, ये सरफेस थी तो हाइट तो 4 ही थी, हाइट कह लो, ब्रेथ कह लो, कुछ कह लो, लेंथ भी 4 ही थी, लेंथ और ब्रेथ दोनों 4 है, तो सीधा सीधा 4 × 4 इसका आ गया। यानी ये जो तुम्हारा आया है इतना एरिया में इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। ये तुम्हारा केवल सिर्फ इंक्रीज़ है। अगर ओरिजिनल एरिया को तुम इसमें प्लस कर दोगे तो तुम्हारा कट लगाने के बाद जो फाइनल TSA है, यानी जितना बड़ा है वो सब मिला के वो तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। ये हमने कर ली क्यूब की बात। देखो होता तो सब में ऐसा ही है, थोड़ा तो विजुअलाइज करना पड़ेगा कि तुम कट लगा रहे हो तो क्या बनेगा, ठीक है। अब जैसे हम थोड़ा आगे चलते हैं, मान लो हम बात करते हैं एक सिलेंडर की, ठीक है, सिलेंडर की हम बात करते हैं। तो मान के चलो ये एक सिलेंडर है, इसमें हम कितने तरीके से कट लगा सकते हैं। मान लो तुम ऐसे में एक कट लगा दो इसमें, ठीक है, ये तुमने कट लगा दिया, तो ऐसा कट लगाने से क्या होगा, तुम्हारे 2 नए सिलेंडर बन जाएंगे इस तरीके से। और इसमें सरफेसेस कितनी जनरेट होंगी? 2 सरफेस जनरेट होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि एक तुमने कट लगाया, हर कट से 2 सरफेस बनती हैं, तो तुम्हारी टोटल 2 सरफेस बन गई। अब हर सरफेस का एरिया कितना होगा? तुम्हारे कट लगाने से जो ये नई सरफेस बन रही हैं, ये क्या है एक्चुअल में? ये एक सर्कल है। इस सर्कल का एरिया कैसे निकालोगे? तो भैया जो सिलेंडर का रेडियस होगा वही इस सर्कल का रेडियस होगा, तो इसका एरिया निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे। अच्छा, ये तो तुमने कट नंबर 1 लगाया। अगर मान के चलो तुम इसमें ऐसे कट लगा रहे होते, ठीक है, मान के चलो तुम इसमें ऐसे कट लगाते, फिर सिलेंडर किस तरीके से कटता? फिर सिलेंडर कुछ इस तरीके से कटता। ये कटता। अब इसमें जो नई सरफेस बनती, इसमें ये वाली सरफेस नहीं बनती, और इसी के सामने एक दूसरी, यानी एक इस सिलेंडर में, एक इस सिलेंडर में, क्योंकि कट तो एक ही लगाया तो 2 नई सरफेस बन गई। तो इसमें जो नई सरफेस बनी है वो एक रेक्टेंगल के फॉर्म में होगी, जिसकी लेंथ तो जो सिलेंडर की हाइट है वही होगी सेम, और इसकी जो ब्रेथ है वो क्या होगी? एक्चुअल में सिलेंडर का डायामीटर होगा, क्योंकि ये 2 रेडियस से मिलके बन रहा है ना, एक ये रेडियस, एक ये रेडियस, तो ये दोनों रेडियस से मिलके तुम्हारा डायामीटर बन गया। तो फिगर कटिंग बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस तुम्हें थोड़ा सा विजुअलाइज करना आना चाहिए। अब तुम चाहो तो ये जो मैंने कट वाला कॉन्सेप्ट बताया इससे भी कर सकते हो, ठीक है, और चाहो तो तुम इसको अलग से विजुअलाइज करके भी कर सकते हो, जैसे हर एक फिगर को अलग पकड़ लो। देखो जब 2 या 4 इस तरीके से फिगर बनते हैं तो इसमें कोई ख़ास ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि तुम चलो अलग अलग लेके विजुअलाइज कर रहे हो। जब फिगर ज़्यादा हो जाते हैं, सॉरी मैं 4 भी गलत बोल गया, 4 में भी मेहनत लगती है, जैसे 4 या 8 फिगर हैं तो विजुअलाइज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अब जैसे ये हो गया सिलेंडर, एक बार स्फेयर और देख लेते हैं। स्फेयर, ठीक है। अब स्फेयर में क्या होगा? स्फेयर में या तो तुम 1 कट लगा दोगे, 2 कट लगा दोगे, 3 कट, ज़्यादातर 3 कट तक ही क्वेश्चन आते हैं और 3 कट तक ही फिजिबल है, पॉसिबल है, ठीक है। अगर इससे मल्टीपल कट हो भी रहा है, ठीक है, तो हमें तो अपना सीधा सीधा कट्स वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। मान के चलो
8 कट भी उसने लगाए, तो 8 कट लगाए, हर कट से 2 नई सरफेस बनी, यानी 16 का फैक्टर इनटू हो जाएगा, ठीक है, वो जो हमारी नई सरफेस बनेगी। वैसे आते नहीं हैं इतने क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो हमने इसमें 2 कट लगाए। अब इसको मैं तुम्हें अलग से विजुअलाइज करके भी समझाऊंगा और तुम्हें मैं कट्स वाले कॉन्सेप्ट से भी समझाऊंगा, ठीक है। मान लो तुमने इसमें कट लगाया, ठीक है, तो एक कट लगाने से तो ये कुछ इस तरीके से डिवाइड होगा, ठीक है, जहाँ पर ये तुम्हारी नई सरफेस होगी, ठीक है। रेड कलर से करते हैं ज़रा, थोड़ा ज़्यादा प्रोफाइंड दिखेगा। और इसी तरीके से एक सामने भी तुम्हारी न्यू सरफेस जनरेट हो जाएगी सेम, और ये जो सरफेस होगी किसके, सर्कल के फॉर्म में होगी। अच्छा, मान लो हम इसमें 2 कट लगाते, तो 2 कट लगाने से क्या होता, 2 कट लगाने से ये यहीं रहता, ठीक है, ये इस तरीके से आता, थोड़ा ड्राइंग देख लेना, ठीक है। एक ये सरफेस बनती, एक यहाँ ये सरफेस बनती, ठीक है, ये यूँ इस तरीके से, ये ठीक है। तो ये यहाँ ये तुम्हारी न्यूली जनरेटेड सरफेसेस हैं, ठीक है। इनके सामने सामने और भी होंगी, जैसे ये वाली है, इसके आमने सामने होगी, ठीक है, इसके भी आमने सामने, इसके आमने सामने, ऐसे होगी, ठीक है। अब इसको अगर तुम विजुअलाइज करके करो तो सीधा सीधा देखो, 1 2 3 4, सबसे पहले तो 4 एरियाज़ में तुम्हारा स्फीयर बट गया। स्फीयर का तुमने अगर टी ऐसे निकाला होता तो क्या होता है, पूरे स्फीयर का जो सरफेस है, जो ऊपर वाला सरफेस है, ठीक है, उसका तुम टी ऐसे निकालते, तो तुम्हारे 4 पार्ट हुए हैं। तो तुम सबसे पहले तो क्या करते कि पूरा जो टी ऐसे होता, ठीक है, उसमें पहले तो तुम 4 का डिवाइड देते, तो तुम्हारा ये ऊपर ऊपर का आ जाता, ये ऊपर ऊपर का, ठीक है, ये जो ग्रीन से मैं कर रहा हूँ ये ऊपर ऊपर का आ जाता। अब जो अंदर के जो नए सरफेसेस बने हैं, लाल सरफेसेस बने हैं, ठीक है, अब उनको तुम जाके करते विजुअलाइज, तो तुम ये पाते कि यहाँ पर ये जो बना है ये एक सेमी सर्कल बन गया, एक सेमी सर्कल इसके जस्ट नीचे बन गया, यानी हर एक नए टुकड़े में 2 सेमी सर्कल बन रहे हैं। यानी तुम अगर 2 सेमी सर्कल को ऐसे ऐड करके लिखो तो कुल मिला के एक सर्कल बन रहा है, तो पाई आर स्क्वायर। कुछ टीचर्स क्या करते हैं, याद भी करा देते हैं कि भैया 1 कट लग रहा है, 2 कट लग रहे हैं, तो पाई आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ऐसे अपन ऐसे नहीं पढ़ेंगे, तो अपन तो सिर्फ 2 मेथड सीखेंगे। तो मेथड नंबर 1 हो गया। अब हमारा मेथड क्या बोलता है, तो इससे ज़रा तुम निकालना भी चाहो तो कैसे आ जाएगा, देखो इसका टी ऐसे क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें अपॉन में 4 किया प्लस पाई आर स्क्वायर, तो एक का एरिया कितना आ गया, 4 से 4 कट गया, 2 पाई आर स्क्वायर आ गया एक टुकड़े का एरिया, ठीक है। अब इसको अपन करते हैं अपने मेथड से। तो अपने मेथड से अपन कैसे करेंगे, अपन ने लिया कि अपन ने लगाए 2 कट, 2 ही कट लगाए ना, एक ऐसे में लगाया, एक ऐसे में लगाया, 2 कट अपन ने लगाए और हर कट से 2 नई सरफेसेस बनती हैं, ठीक है। अब ये जो सरफेसें बनी, ठीक है, हमें अब ये कंफ्यूज मत हो जाना कि मतलब 2 कट लगाए तो फिर ये आधी आधी सरफेस, ये सेमी सर्कल, नहीं। अपने कॉन्सेप्ट में तो सिर्फ ओरिजिनल कट की बात होती है कि जैसे ओरिजिनल एक कट अगर ऐसे लगा दिया होता तो ये एक सर्कल बन गया होता, या ऐसे लगा दिया होता ये तो एक सर्कल बन गया होता। तो जो हमारा न्यूली जनरेटेड होगा वो सर्कल के ही फॉर्म में हम लेंगे उसको, ठीक है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, 2 कट न्यूली जनरेटेड प्लस पुराना जो पूरा स्फीयर था उसका कितना था तुम्हारा, 4 पाई आर स्क्वायर था, तो ये टोटल 8 पाई आर स्क्वायर हो गया, 4 और 4 8। अब इसमें तुमने टोटल कितने टुकड़े बने, 4 टुकड़े बने, ठीक है। तो 4 टुकड़े बने तो इसमें तुमने 4 से डिवाइड किया तो 2 पाई आर स्क्वायर आ गई वही चीज़, ठीक है। अब देखो ये हो गई तुम्हारी स्फीयर की बात।
आपने मेजर सब कवर कर लिए हैं। जैसे अब कुछ भी हो, मान के चलो कोन हुआ, तो कोन में अगर तुम एक ऐसा कट लगाओगे तो दो सरफेसेस कैसे बनेंगे तुम्हारे, ठीक है, ज़रा ध्यान दो, तुम्हारे ट्रायंगुलर सरफेस बन जाएंगे, है ना। जैसे ये ट्रायंगुलर सरफेस आमने सामने बन जाएंगे। अगर ऐसे में कट लगा दोगे तो एक कोन बन जाएगी, एक फ्रस्टम बन जाएगा, ठीक है। तो चीज़ें सब वही हैं, कुछ अलग नहीं है, हमें बस चीज़ों को विजुअलाइज करना आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जिनसे आपको थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, अ केक इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्यूब, ठीक है। एक क्यूब बना लेते हैं सबसे पहले, ये केक है, ठीक है। इसकी एज लेंथ है 15, 15, 15 और 15। अब इसको हमने क्या करा, दो कट लगाए पैरेलली, ठीक है, टू वन ऑफ द फेस। अब किसी भी फेस के पैरेलल लगा लो, क्यूब है तो एक ही बात होगी, तो दो कट लगाने से 3 नई सरफेस बन गई, बहुत अच्छी बात है। अब कैसे बन गई देख लो, एक ये हमने कट लगा दिया, एक ये हमने कट लगा दिया, तो 1 2 3 नए पीस बन गए। अब इसको ज़रा तुम अगर एक पीस को अलग से भी ऐसे रखने की कोशिश करो तो ये हमारा पीस नंबर 1, ऐसे ही 3 पीस बन गए। अब इन्होंने बोला कि तीनों पीसों का टोटल हमें सरफेस एरिया चाहिए है। तो इसको मैं एक बार तुम्हें अलग से भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे पहले मैं अपने मेथड से उससे करेंगे कि एक एक पीस का निकालेंगे, फिर मैंने तो मेथड बताया कट्स वाला, उससे करेंगे। तो फर्स्ट केस में जैसे ये तो हाइट 15 ही थी, ठीक है, ब्रेथ भी 15 ही थी। अब लेंथ ज़रा देखो, लेंथ 15 थी, 3 टुकड़े बच गए बराबर बराबर के, तो 5 5 बची लेंथ, तो यहाँ इसकी 5 हो गई। तो अब इसका टोटल 3 क्यूब हैं, 3 क्यूब से हमने इनटू किया इस पूरे ये जो भी फिगर है, ठीक है, टोटल निकालना है ना हमें। तो एक क्यूबॉइड का टी से आप कैसे निकालते हो, तो ये आप निकालते हो 2 ब्रैकेट में LB BH प्लस HL, ऐसे 2 LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो हम करते हैं 2 L इंटू B, तो 5 इंटू 15 प्लस B इंटू H 15 इंटू 15 प्लस H इंटू L यानी 15 इंटू 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया 75, ये भी 75, ये 2 to 5, ठीक है। तो 3 इंटू 2 6 प्लस ये कितना हो गया, यहाँ पे 150 था और ये 225, तो 5 375 हो गया, तो 375 ये इंटू है, ठीक है। तो 375 इंटू 6 कितना हो गया, ये हो गया अपना 2250। तो 2250 आंसर आ गया। अच्छा, अब इसको अपन अपने दूसरे वाले मेथड से करते हैं एक बार, जो कट्स वाला मेथड है। तो यहाँ अपन ने क्या करा, 2 कट लगाए, 2 नए सरफेस बनते हैं हर कट से। अब जो न्यूली हमारा जनरेटेड सरफेस है कहाँ है, ये वाला, ये जो ऐसे ऐसे न्यूली जनरेटेड सरफेस है ना, तो ये जो न्यूली जनरेटेड सरफेस है इसके अपने पैरामीटर्स क्या होंगे, इसकी ये बना लो अलग से। तो इसकी ये तो 15 ही थी और ये भी 15 थी, इसमें तो कोई चेंज आया नहीं है। तो 15 इंटू 15 2 to 5 इसका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब प्लस यहाँ पे पुराना जो अपना फिगर था, पुराने का एरिया टोटल कितना था, तो पुराने का सीधा 6a² होता है क्यूब का टी से, तो 6 इंटू a², 15 इंटू 15 यानी 2 to 5। तो इसमें से 2 to 5 कॉमन ले लो, तो अंदर बचा कितना 6 4 10, तो आ गया भैया आंसर 2250। तो ये अपना सही आंसर हो गया। अब अपन आते हैं ज़रा कहाँ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरे क्वेश्चन में अ सॉलिड क्यूब की ही बात हो रही है, ठीक है। एक क्यूब है, 8 सेंटीमीटर इसकी साइड है, ठीक है, 8 8 और 8।
अब इसको अपन ने क्या किया, डायगोनल में काट दिया इसको, है ना। कैसे, एक ये डायगोनल में कट लगाया, एक ये डायगोनल में कट लगाया, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा ही विजुअलाइज करके तुम देखो तो ये किस तरीके का फिगर बनेगा, ये कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा, जिसमें ये एक नई सरफेस बन गई है और एक ऐसी ही उस तरफ बन गई होगी, ठीक है। और बाकी ये तो तुम्हारी ऑलरेडी थी ही, ये सरफेस और ये सरफेस तो तुम्हारी थी ही ना, तुम्हारी ये नहीं बनी और उस तरफ नहीं बनी। अच्छा, अगर इसको जैसे कि हम करना चाहें तो अब जैसे अगर एक कट लगाया होता, हम यहाँ पर अपने इसको कट्स वाले मेथड से सॉल्व करेंगे जिसमें कोई कन्फ्यूजन की संभावना नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो अब यहीं पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं चीज़ें। अब मान लो तुम इसको अलग अलग ऐसे पार्ट्स लेके विजुअलाइज करते, तो अब सबसे पहले तुम ये निकालते कि आधे डायगोनल की क्या लेंथ है, फिर यहाँ, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालते, फिर इस ट्रायंगल का और ये नीचे वाले का इसके सामने का प्लस करते, फिर ये जो एक नई सरफेस बनी है इसका निकालते। क्या ही मतलब है, सीधा सीधा ये देखो हमने एक कट लगाया, तो एक कट लगाने से हमारी एक ऐसी एक रेक्टेंगुलर टाइप की सरफेस बनी, ठीक है। अब उसमें उसके पैरामीटर्स क्या हुए, एक तो ये वाला ये जो एज है, ठीक है, सेम ये चीज़ है, तो इसका तो 8 ही था, ठीक है। अब हम ज़रा इसका ये डायगोनल निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। किसी भी स्क्वायर का तुम डायगोनल कैसे निकाल लोगे, ये 8 है, ये 8 है, तो a√2 होता है, तो सीधा सीधा ये कितना 8√2 आ गया। तो इसके पैरामीटर्स कितने हो गए, 8 और 8√2। अब इनने पूछा क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालो हर एक पार्ट का, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम पूरा टोटल निकाल लेते हैं पूरे फिगर का। तो ओरिजिनल फिगर का कितना था, वही 6a², तो 6 × 64 प्लस, अब यहाँ पर क्या हुआ, 2 नए कट लगे और हर नए कट से 2 नए सरफेस बने, ठीक है। अब हर एक सरफेस के क्या पैरामीटर्स हैं, 8 × 8 64, तो ये 64√2, ठीक है। यहाँ से 64 × 2, खैर कॉमन नहीं लेते, चलो कोई नहीं। अब इसमें 4 कितने, 4 नए पार्ट बने ना, 4, तो सीधा सीधा काटते हैं, हमें तो एक पार्ट का चाहिए ना। तो 4 से यहाँ 16 बार कटा और ये 4 से ये पूरा कट गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 16 × 6 96 प्लस 64√2, तो ये हमारा 96 + 64√2 ए वाला हमारा आंसर हो गया। तो इजी है, बस अपना कॉन्सेप्ट याद रखो, जितने कट लगाए नंबर ऑफ कट्स इनटू हर एक कट से नया सरफेस बनेगा, इनटू करके जो नया सरफेस बना उसका एरिया, बस ये तुम्हारा इंक्रीमेंट आ गया। अब इसी में तुम पुराने वाले फिगर का प्लस कर दोगे तो तुम्हारा टोटल आ गया, जो बढ़ने के बाद टोटल है। फिर इसमें तुम जितने फिगर्स बने हैं नंबर ऑफ फिगर्स से डिवाइड कर दो, तो बस तुम्हारा एक फिगर का आ जाएगा, सिंपल इन शॉर्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ से हमारा जैसे सिलेंडर आ गया, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। इसे ने 3 इक्वल पार्ट में काटा है, कैसे, 2 कट लगा के पैरेलली, ऐसे 2 कट लगाए हैं। सिलेंडर समझा चुका हूँ, ठीक है। कुछ ऐसे ऐसे इसके टुकड़े कटेंगे, ऐसी ये एक सर्कुलर एक नई सरफेस बन जाएगी, इस तरफ भी ऐसे बनती चली जाएगी जैसे कट लगाओगे, ठीक है। तो सीधा सीधा इनने क्या पूछा है, इंक्रीज़ पूछा है, ठीक है, कि टोटल इंक्रीज़ कितना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इसका कितना था, अगर जैसे हम सिलेंडर का एरिया निकालें तो पहले कितना होता, ये हो जाता, क्या दिया, हाँ टी ऐसे निकालना है ना, तो 2πr r+h, तो 2πr, अब r+h 18 + 7, ये हो गया 25, ठीक है। अच्छा, अब ये तुम्हारा बढ़ के कितना हो जाएगा, तो ये तो देख लो कॉमन रहेगा, ठीक है। अब इसमें तुम्हारा ये जो नई सरफेस जनरेट हुई है इनका और बढ़ जाएगा। तो तुमने क्या किया, 2 कट लगाए, हर कट से एक नई सरफेस बनी। अब ये जो हर नई सरफेस है इसका एरिया क्या होगा, एक सर्कल का एरिया πr²,
22/7 इंटू आर स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से ज़रा हम कॉमन लेते हैं, तो 2 इंटू 22/7, ये तो तीनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको तो हमने काट दिया, ठीक है। अब यहाँ से 7 भी कट जाएगा, ये 7 और यहाँ एक 7 बचेगा केवल, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ये 25, ठीक है। अब 25 से ये कितना, 25 और 7 इंटू 2 ये 14 है, तो 25 और 14 कितना हो गया, ये 39 हो गया। तो दोनों साइड 4 का इंटू कर दो, तो ये 100 आ गया, ये कितना आ गया 6 और ये गया 156। तो यहाँ पे सीधा सीधा 156% का इंक्रीमेंट आ गया तुम्हारा, 56 आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन पे। अब इनने क्या बोला, फिर से एक सिलेंडर है, हाइट इसकी 21 दी है, रेडियस 7 दिया है। इस सिलेंडर को इनने 2 इक्वल पार्ट्स में काटा, कैसा, वर्टिकल प्लेन, यानी ऐसे कट लगाया इनने, इस तरीके से कट लगाया, ठीक है। अब फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया, तो पहले का एरिया और बाद का एरिया कितना चेंज आएगा, ठीक है। तो सिलेंडर का ही मैं तो बता चुका हूँ कि सिलेंडर को अगर इस तरीके से काटेंगे तो कुछ इस तरीके से कटेगा, और इस तरीके से काटने में हमेशा सिलेंडर में एक रेक्टेंगुलर सरफेस जनरेट होती है, न्यू सरफेस जनरेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये 2 पार्ट में इन्होंने काटा एंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया, ठीक है। तो पुराना एरिया कितना हो गया, पुराना एरिया हो गया 2πr r प्लस एच भाई, ठीक है। r प्लस एच कितना हो गया 28। इसके बाद ये तो यही रहेगा, ठीक है। अब नया एरिया क्या जनरेट हुआ, एक कट लगाया हमने तो 2 नई सरफेस बनी है, तो 2 इंटू में अब यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर ऐसी सरफेस ये बनी, ठीक है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, इसका ये सीधा डायमीटर हो जाता है, यानी 14 हो जाएगा, क्योंकि ये वाली रेडियस 7, फिर ये वाली रेडियस 7, तो 7 और 7 14, ठीक है। और हाइट तो इसकी 21 थी ही, तो ये तुम्हारी नई सरफेस बन गई। तो सीधा सीधा 14 इंटू 21। अब यहाँ से तुम क्या कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है। 14 कर दो सब में से, 14 ये 14 और ये भी 14 चला गया, ठीक है। अब यहाँ से ये 4 बार जाएगा, ये भी 4 बार जाएगा, और कुछ कट रहा है, 2 और काट दो, यहाँ से 2 गया, ये 11 बचा, ये भी 11 बचा, तो ये कितना हो गया 44, और ये 44 प्लस 21 कितना हो गया 5, 65, ये हो गया 65, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चाहिए कि कितना परसेंटेज का इंक्रीज़ आया है, ठीक है, तो हम निकाल देते हैं। तो सीधा सीधा वही मैं तो ऐसे ही बना लेता हूँ यार, यहाँ पे 100 बना लो, यहाँ पे जो भी बन रहा है, तो 100/44 से इंटू हो जाएगा पूरे में, ठीक है। तो यहाँ पे तो होगा तो 100 आ जाएगा, और यहाँ पे होगा तो कितना 65 इंटू 100/44, काट दो इसको, तो ये 11 बचा, यहाँ पे 25, ठीक है। अब इस वाले में से इसको माइनस करो, कितना आ रहा है, ठीक है, तो अपन को परसेंटेज इंक्रीज मिल जाएगा, तो नीचे 11, ठीक है, यहाँ पे माइनस में तो 1100 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना होगा 65 इंटू 25, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा धीमा हूँ, तो 55 2 325 और 65 दूनी 130, तो ये 2 1625 बटे 11, तो 1625 में से 1100 गए तो कितने बचे 525, ठीक है, अपॉन 11। अब इसको करके देख लो, 11 चौक 44, 44 से 7 8 85 बचे, 11 77 77, तो यहाँ बचे 8, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा 47 सही 8/11, ये तुम्हारा सही आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर बात आ गई किसकी, स्फेयर की बात आ गई। स्फेयर तो बना लो, ठीक है। अब इनने क्या किया, 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, 2 कट लगा के, ठीक है। तो बता चुका हूँ तुम्हें, एक कट यूँ लगेगा, एक कट यूँ, तो तुम्हारे 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इनने पूछा है परसेंटेज इंक्रीज इन TSA। अब देखो परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहे हैं, तो हम सीधा सीधा
वैल्यू ना लेके ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसका कितना होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो एक होता ही है स्फेयर का, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें तुमने क्या किया, 4 पाई आर स्क्वायर तो यहाँ रह गई। अब यहाँ पर तुमने क्या कर दिया, 2 कट लगाए, हर कट से एक नई सरफेस बनी। अब हर जो नई सरफेस बनी, तो मैंने तुम्हें जैसे बताया था कि ये मत सोचना कि तुमने एक अलग से पार्ट उठा लिया, फिर यहाँ एक सेमी सर्कल, एक यहाँ सेमी सर्कल, नहीं, एक कट ये लगाया ना तुमने ये, और दूसरा ऐसा, तो हर एक कट लगाने पे तो एक सर्कल बन रहा है ना, यहाँ पर एक सर्कल बनेगा। जब तुम ऐसे यहाँ कट लगाओ, नींबू काटते हो, तो 2 नींबू के पीस हो गए, तो हर नींबू पे एक सर्कल बन गया ना। तो ये सर्कल का क्या हो गया, इसका ही पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि जो रेडियस तुम्हारा स्फेयर का हो गया वही रेडियस सर्कल का हो गया, तो ये भी पाई आर स्क्वायर हो गया। तो ये तुम्हारा यहाँ था 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया 8 पाई आर स्क्वायर, तो सीधा सीधा डबल हो गया, यानी 100% का इंक्रीज यहाँ आ गया। सिंपल, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अब इसमें क्या बोला इन्होंने, अ स्फेयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 पार्ट। अब देखो इन्होंने 8 पार्ट में कट कर दिया, यहाँ बिल्कुल भी गलती नहीं करना। देखो मैंने भी मेंस का एग्ज़ाम दिया था, मैंने ज़रूर इसको विजुअलाइज़ करके किया, मेरा आंसर भी सही आ गया, हो गया, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस थी। लेकिन आपको मैं ये सलाह दूंगा, कभी भी विजुअलाइज़ करके मत करो, कट वाला मेथड इज़ द बेस्ट मेथड, ठीक है। ये तुमने स्फेयर लिया, इसमें तुम 3 कट लगा रहे हो। देखो पहले हम क्या कर रहे थे, एक कट यूँ लगा रहे थे, एक यूँ, यानी एक कट हमने वाई एक्सिस में लगाया, एक कट हमने जेड एक्सिस में लगाया, ठीक है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। अब वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में लगाने के बाद क्या बोल रहा हूँ, एक, ठीक है। अब इसमें देखो एक कट हमने लगाया एक्स एक्सिस में, एक कट लगाया वाई एक्सिस में, ठीक है, ये तो हम पहले भी कर रहे थे। अब एक कट हमें जेड एक्सिस में भी लगाना है, इस साइड को यूँ। अब जैसे नींबू है, तुमने नींबू के पहले तो ऐसा कट लगाया तो 2 टुकड़े हो गए, ठीक है, नींबू के। फिर तुमने क्या किया, एक तुमने ऐसे कट लगाया तो 4 टुकड़े ऐसे हो गए, ठीक है, ये 4 टुकड़े हो गए। अब तुम क्या कर रहे हो, एक ऊपर से भी कट लगा रहे हो, जैसे ये तुम्हारा ये टुकड़ा है ना, एक टुकड़ा इसको पकड़ लो, ये सेमी सर्कल है। अब इसमें तुम कट लगा रहे हो कैसे, यूँ 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 बीच में से, ये सर्कल के बीच में से ऐसे। तो तुमने नींबू के 8 हिस्से कर दिए। अब सोच के देख लो अपने मन में कैसे होगा। तो विजुअलाइज करना है इसको यार, देखो है बहुत कठिन, तो हम सीधा सीधा कट वाला मेथड यूज़ करेंगे। इनने पूछा ईच पार्ट का टीएसए बताओ। अब ईच पार्ट का टीएसए हम कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले तो हमने क्या करेंगे कि इसका पूरे का निकाल लेंगे कि जो पहले कितना था, ठीक है। तो पहले इसका था 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, तो ये तो पहले था। अब हमने इसमें क्या किया, 3 कट लगाए, हर कट से 2 नए सरफेस जनरेट हुए, और कितने भी स्फेयर में कट लगाओ सरफेस वही सर्कल वाला सरफेस अपन ऐड करेंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, एक कट से एक सर्कल ही बनेगा। तो सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। अब टोटल अपने कितने 8 पार्ट बनी है, तो 8 से अपन इसमें डिवाइड, 22/7 21 21 इसको कॉमन ले लो, 22/7 21 इंटू 21। तो यहाँ से कितना बचा, 4 बचा, यहाँ से अपन ने ये सब कॉमन लिया, 6 बचा बाय 8, ठीक है। इसको अगर अपन दोबारा से लिखें, यहाँ से भी काट दो ना 3 बार, तो ये बचा 66 इंटू 21, यहाँ 10 बचा, यहाँ बाय 8 बचा, ठीक है। अब ज़रा काटते हैं इसको, तो पहले ये गया तो यहाँ 5, यहाँ 4, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 33 आ जाएगा, ठीक है ना। अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई है, तो 33 इंटू 21 करो तो ये कितना आ जाएगा, 63 तो 693 ये आ गया। अब इसमें इंटू 5 कर दो, तो 5 15 1 4 34, तो 3465 आ गया। उसमें तुम 2 का डिवाइड करोगे तो तुम्हारा 7
1732.5 आंसर आ जाएगा। सीधा सीधा दिख गया ना, ये तो आंसर नहीं रटा होगा मुझे, लेकिन सीधा सीधा दिख रहा है कि 1732.5 ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि 34 यहाँ दिख गया ना मुझे, 17 दूनी 34। ठीक है, अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो गए हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आपको जो भी आगे कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, आपको लगता हो कि इसमें प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप टेलीग्राम चैनल में या फिर हमारे ग्रुप में या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, हाँ, बाकी आपको इस पूरे इसका क्लास का जो एनोटेशन वाला PDF है वो आपको कमेंट्स में मिल जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको कमेंट्स में मिल जाएगा। बाकी चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।